अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। आज इस वीडियो में जिस मौजू पर आपसे बात करनी है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में सुना जाएगा बल्कि इंडिया में भी सुना जाएगा। और मेरी ख्वाहिश है कि बॉलीवुड का सेंसर बोर्ड मेरे इस पैगाम को सुने और पाकिस्तान की आवाज़ भी उन तक पहुंचे। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय मालयालम जुबान का एक गाना रिलीज हुआ। वो गाना पाकिस्तान में भी देखा गया, इंडिया में भी देखा गया। और उस गाने में जो एक्ट्रेस हैं प्रिया वारियर, उनके एक्सप्रेशंस इतने जानदार थे कि वो गाना पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में शेयर हुआ और इंडिया में इससे भी ज़्यादा शेयर हुआ। हम भी उसे शेयर करते रहे। जो हमारे सोशल मीडिया सार्फिन हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, उसकी तारीफ़ करते रहे और इंडिया में भी होता रहा। और जो एक्ट्रेस हैं प्रिया वारियर, इस गाने के रिलीज से पहले उनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन चंद 100 फॉलोअर्स थे और इस गाने के रिलीज के बाद आज 3 मिलियन यानी तकरीबन 30 लाख है, यानी वो भी खासी मकबूल हुई। आज जब मैं इंडियन चैनल्स देख रहा था तो वहां पर इंडियन एंकर्स बहुत चीख रहे थे और इंडियन एंकर्स ये कह रहे थे कि आज 14 फरवरी यौम मोहब्बत है, मगर कुछ लोग मोहब्बत नहीं देखना चाहते बल्कि नफरत फैला रहे हैं। और वजह क्या बता रहे थे कि भारतीय हैदराबाद में इस गाने पर एक मुकदमा भारतीय मुसलमानों ने दर्ज करवा दिया है। भारत के हैदराबाद के एक इंजीनियर मोहम्मद मुकीद खान, अब्दुल मुकीद खान उनका पूरा नाम है, अब्दुल मुकीद खान ने अपने दोस्तों के हमरा भारतीय हैदराबाद में इसके डायरेक्टर और एक्ट्रेस के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और मुकदमे का मतन ये है कि हमें इस एक्टर से तो कोई मसला नहीं है, ये जैसे मर्जी एक्सप्रेशंस दे। जिसने ये फिल्म बनाई है उसने इस गाने के जो लिरिक्स इसमें ऐड किए हैं, यानी इस गाने के जो बोल हैं, वो मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा के गिर्द घूमते हैं। और साथ जो एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि हाई स्कूल लव स्टोरी पर ये गाना मबनी है, तो लड़की आंख मार रही है उसे और फिर लड़का फूल दे रहा है, या जो भी एक्सप्रेशंस हैं जो एक लव स्टोरी के होते हैं। हाई स्कूल लव स्टोरी पर अगर कोई गाना बनाया जाए तो शायद ऐसे एक्सप्रेशंस हों, मगर जो इसके लिरिक्स हैं जब वो मैंने देखे, जब मैंने इंटरनेट पर गूगल किया इस गाना जो ओरू अदार फिल्म का नाम है और इसका जो गाना है हाई स्कूल लव स्टोरी पर मबनी, उसके लिरिक्स पढ़े, मालयालम जुबान में है, और उसकी फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखी, अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन देखी। और ट्रांसलेशन में वाकई मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा का जिक्र था, और जिक्र इस अंदाज में था कि एक लव स्टोरी उसको बनाकर पेश किया गया। अब लिरिक्स क्या हैं वो मैं यहाँ पर नहीं दोहराता। हो सकता है मेरी बात, हालांकि मैं तो एक मैसेंजर के, एक जर्नलिस्ट के, एक एंकर के तौर पर आपको बताऊंगा, मगर हो सकता है मेरे दोहराने से भी कुछ लोगों की दिल आज़ारी हो। और दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं, खा वो किसी भी मज़हब की हो, किसी भी फ़िरके या मज़हब की हो। दिल आज़ारी या नफ़रत फैलाना हमारा काम नहीं, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। अब उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये गुजारिश की है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो इस गाने को बैन कर दें, क्योंकि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन या इसकी उर्दू ट्रांसलेशन या इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, जो गाना मालयालम जुबान में है, आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ है कि इंडिया की तकरीबन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मालयालम उनमें से एक है। और जब कोई इसको दूसरी जुबान में देखता है, कोई मुसलमान या कोई, तो उसकी शदीद दिल आज़ारी होती है। इसको आप गाने को बैन कर दें। और वो आप लिरिक्स देखें, वो बोल अगर आप देखें, उनकी ट्रांसलेशन पढ़ें और इस गाने के विजुअल्स देखें, तो आप भी यकीनन यही कहेंगे कि इस गाने को बैन कर दें, इससे कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। ये अब्दुल मुकीद खान जो हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों के हमरा आज हैदराबाद के फलकनुमा था पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया है अंडर सेक्शन 295 ऑफ इंडिया, उसके तहत मुकदमा दर्ज करवाया। वो कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हम एक मिनॉरिटी सड़कें ब्लॉक करें, क्योंकि हमारी तादाद कम है, हम सड़कें ब्लॉक करें, एहतजाज करें, चीज़ों को आग लगा दें, तोड़ फोड़ करें और फिर एक बुरा इमेज जाए, एक इमेज ये जाए कि मुसलमान यहाँ पर इंडिया में दंगा फसाद करें। हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम बड़े पीसफुली आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, जब उनको पता चलेगा तो उनकी यकीनन दिल आज़ारी होगी, उनमें से करोड़ों की, लाखों की तो ज़रूर होगी। ये उन्होंने दरख्वास्त की, और बजाय उसकी दरख्वास्त सुनने के उसको इंडियन चैनल्स पे इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और कुछ पाकिस्तान में कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पूरी बात नहीं बता रहे, बल्कि कह रहे हैं कि ये प्रिया वारियर मुश्किल में फंस गई, इंडिया में मुसलमान ग्रुप की दिल आज़ारी कर दी।
ऐसे नहीं, ऐसे एक बुरा इंप्रेशन जाता है। हकीकत पर आएँ कि मुसलमान ग्रुप ने यह कहा है कि इसके बोल दुरुस्त नहीं हैं, आप इस गाने को बैन कर दें, उसके विजुअल्स आपने क्या लगा दिए, पीछे बात क्या है, इसको आप बैन कर दें। ये मुकदमा दर्ज हुआ है इंडियन आर्टिकल 295A के तहत, जो कि कहता है कि कोई भी मलेशियस, कोई भी काबिल तौहीन, कोई भी ऐसा दिल आज़ारी करने वाला कंटेंट जो किसी भी मजहबी ग्रुप की दिल आज़ारी करे, उसके लिए बायसे तकलीफ हो, वो नहीं चलना चाहिए। और इस पे जो डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं हैदराबाद के साउथ जोन के, उनका कहना है, सत्याना गर्ग नाम है उनका, जो भी नाम है, उनका कहना है कि ये बात दुरुस्त है, हमने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की है तो हमें भी ये बात पता चली है। जबकि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उमर लालू उनका नाम है, वो कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये गाना तो 70s में, 70 की दहाई में इंडियन शादियों पर चलता था, ये हमें प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे खिलाफ बात की जा रही है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। ये काबिले शर्म है, किसी भी ग्रुप के लिए हो, किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो, ये उसके लिए इंतहाई काबिल शर्म है, काबिल मुज़म्मत है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि हर मुल्क में एक सेंसर बोर्ड होता है जो किसी भी फिल्म को चलने से पहले सेंसर करता है। और उस सेंसर बोर्ड का क्या काम होता है, वो क्या करता है, उसका वजूद किस लिए है, वो क्यों चलता है? सिर्फ इसलिए चलता है कि किसी ग्रुप की उस कंटेंट से दिल आज़ारी ना हो, वो मुआशरे में इंतशार का बायस ना बने। अगर कोई फिल्म या गाना बना है, अगर अरबों की तादाद में मुल्क है, तो करोड़ों लोगों की उससे दिल आज़ारी ना हो, लोगों को अपने अक़लियत होने का या अपने साथ जुल्म होने का या उनको अपने मेंटल टॉर्चर होने का एहसास ना हो, ये सिर्फ इसलिए होते हैं सेंसर बोर्ड। और मुझे नहीं पता ये इंडिया का सेंसर बोर्ड सो रहा था या जाग रहा था या जान के इस पर चस्का ले रहा था, उसने किस तरह से इसको पास कर दिया, इसको ठीक तरीके से चेक किया भी या वेरीफाई नहीं किया। पाकिस्तान में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, या मुसलमानों की तरफ से तो ऐसी फिल्म, ऐसे कार्टून्स वगैरह मैंने नहीं देखे बनते हुए जिसमें किसी की तजलील होती हो, ना हमारे अंग्रेजी अखबारात में, ना उर्दू अखबारात में। तो फिर ये क्यों? सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, मैं बतौर एक पाकिस्तानी सहाफ़ी आप सब कम्यूनिटी की आवाज़ बन के ये मेरी दरख्वास्त समझें या एक गुजारिश समझें, या मेरी तरफ से आप ये समझें कि एक सख्त रिएक्शन आया है और मैं आपको ये कह रहा हूं और आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप इस गाने को बैन करें, ताकि मुसलमानों की इससे दिल आज़ारी ना हो, लोगों में तशवीश की लहर ना दौड़े, लोग परेशान ना हो, और जो शरीफ वहाँ के मुसलमान जाकर उन्होंने ठीक तरीके से एक एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन पर ही उनकी सुनवाई हो जाए, ना कि वो सड़कों पर निकलें और दंगा फसाद हो और लोगों की इससे दिल आज़ारी हो। सिर्फ यही हमारा पैगाम है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये प्यार मोहब्बत से और लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से इसका कोई हल निकल सके। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त।